अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड की अपडेट देख लेते हैं भाई। लास्ट टाइम बात हुई थी कि इस एरिया को मार्क किया हुआ था कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पीछे से ये दो एरियाज मार्क किए हुए थे कि ये इम्पोर्टेंट हैं, और इस डेली एफईजी जो है उसके ब्रीच पे कंफर्मेशन है बुलिशनेस की, जिसके बाद हम ये हाई टारगेट करेंगे। अच्छा, तो एंट्री इस जगह पे किस तरह से बनानी थी? एंट्री हमने जी बनानी थी दो तरीक़ों से। एक तरीका था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें हमारा था कि इस H4 ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, जो कि बात थी कि आम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट वाले स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक है, उसने टैप नहीं किया। दूसरा हमारा क्या तरीका था? दूसरा हमारा तरीका था कि प्राइस जो है हाई है ना, लो लो मार्क किया हुआ है। दूसरा हमारा था कि प्राइस जो है इस जो लो जो पीछे से भी मार्क करके दिखाया उससे ऊपर जाए तो हम लॉन्ग लेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इसको क्रॉस किया है। अलबत्ता जब एक बार इसके ऊपर चला गया था ना, तो इसी लकीर से हमारा लॉन्ग था, और हमने चलो कहते हैं कि इस लो के नीचे हमने असल रख लिया था फॉर एग्जांपल। तो जब यहाँ से ये जाके इस डेली एफईजी में टैप किया और उसने वहाँ पे बीरिश मूव दिया, 15 मिनट पे ये इन्वर्जन दे दिया है, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड है। ठीक है, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो इस जगह पे टेक्निकली ये लॉन्ग क्लोज था। दूसरा लॉन्ग जो हम कह सकते हैं कि हमने होल्ड करना था लंबा, वो हमारा बना है बेसिकली इस एरिया के अंदर। सिंपली अगर स्ट्रेटजी 15 मिनट पे दिखाऊं तो 15 मिनट पे इस ब्रेकर में लॉन्ग था, जो इस एरिया में 1 मिनट में टेक्निकली बना है। अब इस तरीके से एंट्री करना बड़ा मुश्किल काम है, नए बंदे की तो फट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन पुराना जो लिक्विडिटी वाला ट्रेडर है, उसको पता है कि यार मार्केट क्योंकि चलती ऐसे है। तो अब यहाँ से मैंने जो अपना गोल्ड का असल ट्रेड है उसको होल्ड करना था। कहाँ तक? जो हमारी एजम्पशन थी। अब ये सिर्फ एंट्री का फ़र्क है, एंट्री के फ़र्क पे मत जाओ। एंट्री एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होती है। हमारा मुद्दा ये था कि यार इस लो के ऊपर प्राइस जा रही है ना, तो हमने लॉन्ग में एंटर होना है। डेली एफईजी को ब्रीच करती है तो हमारी कंफर्मेशन है ऊपर की। अगर डेली एफईजी ब्रीच नहीं हो रहा, प्राइस आके ये वाला लो लेती है, तो फिर उसका फिर नीचे जाने का मूड है। अलबत्ता नॉर्मल कोई और पेयर होता ना, तो उसमें हमारी जम्पशन थी कि ये लो अभी हिट होना है। बाकी गोल्ड एक वैसी चीज़ है, वो अगर चल पड़े तो इंटरनल लिक्विडिटी नहीं उठाती। अलबत्ता सारे सिनेरियोज के अंदर ये जो इक्वल लोज हैं, ये जो इक्वल लोज हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए कि ये टारगेट हो सकते हैं। अलबत्ता ये अपना जी गोल्ड का लॉन्ग है, जो उस दिन एक्सप्लेन किया था, और ये सिंपल इसके अंदर ब्रेकर ब्लॉक वाली एंट्री है, और इसको होल्ड करो, यही हो सकता है। तो ये जी सिंपल गोल्ड के ऊपर हमारा। अच्छा, बीटीसी देख लेते हैं यार। ये बीटीसी का ट्रेड मुझे ग्रुप में डाला था कि दो ट्रेड चल रहे हैं मेरे। एक ये ओरिजिनल शॉर्ट है, ठीक है, 23,500 समथिंग से ना, 23,500 के आसपास से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। और दूसरा शॉर्ट था हमारा
हाँ, ये एग्जैक्टली ये क्लासिक शॉट था ये। तो ये तकरीबन क्लोज किए मैंने 25 आवर पे। ठीक है। तो हम्म, सही है एजम्पशन। तो थी, हमें पता था कि प्राइस ने लो लेके उठना है, बट स्टिल मेरी नज़र में अगर एक लो का रिस्क लेंगे तो ये जो एरिया 98,115 से, ये एक बार प्राइस स्वीप करे तो फिर लो का रिस्क लेंगे। ये बीटीसी का स्विंग ट्रेड खोला हुआ है अभी तक, तो देखते हैं कितना चलता है। हाफ क्लोज कर दिया था मैंने 1.5 के आसपास, हाँ इधर। और बाकी इसको होल्ड किया हुआ है, ये बड़े मार्जिन के साथ है। ये सिंपल एक जैसे स्कैल्प होता है 0.25% के रिस्क के साथ, और ये था 2% तकरीबन के रिस्क के साथ। ठीक है, बीटीसी ओवरऑल हम बेरिश ही हैं। ये एक बार ले ले, फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये इक्वल हाइस टारगेट होंगे, लेकिन उससे पहले ये ले ले, फिर देखते हैं। सही है। इसके अंदर हमने कौन सा एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ये मैंने ग्रुप में डाला है। ये तो एरियाज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1 लाख एक तकरीबन 800, और किधर है भाई, हाँ ये एग्जैक्टली exactly, ठीक है। 1 लाख 7 तकरीबन 570, ये अनटैप्ड पॉइंट ऑफ कंट्रोल हैं, इनके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। तो लेकिन ये तो एरियाज हैं जहाँ प्राइस अगर नीचे को निकली तो उसका टारगेट ये है, ऊपर को निकली तो उसका टारगेट ये है। हम तो चाह रहे हैं नीचे को जाए। ठीक है, चलो ये इसकी अपडेट हो गई। और असल जो है, जो प्रॉपर ट्रेड था, किसी को देखनी है तो मेरी पुरानी वीडियो देखो, कुछ दिन पहले की वीडियो है जी। हम्म, ये इसका लिंक है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, इस वीडियो में देखो जाके। नीचे से विक मार के ऊपर क्लोज, जो ऑर्डर को 7 आवर का सेटअप है कि ली जाती है हमारी तो यहाँ पे सेटअप बन जाए और M1 लिक्विडिटी के नीचे वाला ये ऑर्डर ब्लॉक लकीर के हमेशा ऊपर जाए। इंपॉर्टेंट होता है। उसका सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पे जो मर्जी कर रहा है इसको करने दो, जब ये इस लकीर के ऊपर आएगा ना, तो तब यहाँ से ना लॉन्ग खींचना है। ठीक है, 9 दिन पुरानी वीडियो है, समझना हो तो ये देख लेना जाके। तो ओवरऑल जो है ना, बुलिश हूँ मैं गोल्ड पे। ये ब्रीच चाहता हूँ इस डेली एफईजी का, एक बार ये ब्रीच हो गया तो कंफर्म फिर मेरी नज़र में ऑल टाइम हाई टारगेट होगा। चलो रखते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।